बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन है, राइट अ क्लास डिक्लेरेशन नेम्ड सर्किल। यानी हमने एक क्लास बनानी है जिसका नाम सर्किल होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसको वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो हम एक क्लास बनाते हैं डेफ के अंदर जिसका नाम हम रखेंगे सर्किल। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड, नाम उसने सर्किल बताया तो नाम हमने सर्किल रखा है, कर्ली ब्रेसेस लगाए और आखिर में सेमी कोलन लगा दिए। तो ये हमने क्लास डिक्लेरेशन जो भी एम्प्टी है वो हमने बना दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? विद अ प्राइवेट वेरिएबल नेम रेडियस, यानी उसमें एक वेरिएबल नेम होगा रेडियस नाम का जो कि प्राइवेट होगा। रेडियस आप जानते हैं सर्किल का रेडियस क्या होता है, ज्योमेट्री आपको पता होगी। हम यहाँ पे एक प्राइवेट टाइप, प्राइवेट जो उसका एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट, उसमें हम डबल टाइप का एक रेडियस डिक्लेयर कर देते हैं। रेडियस सर्किल का रेडियस, टाइप इसकी डबल है और ये प्राइवेट है। वैसे आप लोग जानते हैं कि अगर मैं प्राइवेट ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो प्राइवेट ही होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है इसने? राइट सेट एंड गेट फंक्शंस टू एक्सेस द रेडियस वेरिएबल। अब क्योंकि ये रेडियस वेरिएबल जो है प्राइवेट है तो इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए गेट और सेट फंक्शन हमें बनाने होंगे। तो आप जानते हैं किस तरह हम बनाते हैं। और जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स वो पब्लिक होंगे, वहाँ लिखा नहीं है पब्लिक बनाया जाए, लेकिन ये आपने कॉमन सेंस की बात है कि गेट और सेट इस प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए ही है, तो वो लाजमन पब्लिक मेंबर फंक्शन होंगे। तो मैं पब्लिक में लिख देता हूँ एक तो सेट रेडियस वाला फंक्शन जो कि रेडियस एज ए पैरामीटर इसको दिया जाएगा और ये उसी रेडियस को इस दिए गए आर से सेट कर देगा। और दूसरा होगा गेट फंक्शन जो कि रेडियस को रिटर्न करेगा, तो इसलिए लाजमन उसकी रिटर्न टाइप डबल होगी, गेट रेडियस, जिसकी जिसका कोई पैरामीटर नहीं होगा लेकिन वो रिटर्न कर देगा इस रेडियस। ठीक है, तो हमने ये काम भी कर दिया कि क्योंकि रेडियस प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने के लिए, यानी इसकी वैल्यू सेट करने के लिए या इसकी वैल्यू गेट करने के लिए हमने सेट रेडियस और गेट रेडियस के फंक्शन जो कि पब्लिक हैं वो हमने बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है एड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू द सर्किल। हमने इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इजाफा करना है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब यह है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं होता है, वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो अगर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनवाना चाहूँ तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही बनाए जाते हैं, प्राइवेट उन्होंने नहीं बनाए जाते। तो दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्टर बिल्कुल मेंबर फंक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें हमने एक तो रिटर्न टाइप लिखनी नहीं होती है और दूसरा उनका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम है, यानी सर्कल। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, तो ये इसकी रिटर्न टाइप हमने लिखी नहीं है। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई पैरामीटर नहीं होगा, ये पैरेंथेसिस जो है वो एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या करना है? कंस्ट्रक्टर शुड इनिशियलाइज द रेडियस नंबर टू जीरो। जो रेडियस नंबर है इसको जीरो से इनिशियलाइज करना है। तो ये रेडियस को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू जीरो कर दी है इस कंस्ट्रक्टर ने। कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और उसी वक्त रेडियस की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ये हमने काम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऐड वन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर टू द सर्किल क्लास। हमने एक और कंस्ट्रक्टर का इजाफा करना है तो वो यकीनन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा। और इसने आगे कहा है द कंस्ट्रक्टर शुड एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट। उस कंस्ट्रक्टर ने एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना होगा एंड असाइन इट्स वैल्यू टू द रेडियस मेंबर वेरिएबल। और जो आर्गुमेंट जो एक्सेप्ट किया है उसको ये असाइन कर देगा रेडियस मेंबर वेरिएबल को। तो हम एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसका नाम भी वही होगा जो कि क्लास का नाम है, लेकिन ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आर्गुमेंट होगा जो कि आर्गुमेंट क्या करेगा, उस रेडियस को इस दिए गए आर से इनिशियलाइज कर देगा। यानी इस कंस्ट्रक्टर में आर यानी रेडियस को हम जीरो वैल्यू दे रहे हैं, जबकि इस कंस्ट्रक्टर में हम रेडियस को वही वैल्यू सप्लाई करेंगे जो कि एज ए पैरामीटर या एज ए आर्गुमेंट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त गिवन होगी। तो यहाँ तो मैंने क्या किया कि इस सवाल का कंप्लीट जवाब जो है वो लिख दिया है। इतने जवाब काफ़ी है सवाल का, ये आप अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एक काम जो इस सवाल में नहीं कहा गया है वो मैं यहाँ करूँगा। फर्स्ट करें कि इस सवाल में ये लिखा हुआ होता
के टेस्ट दिस क्लास इनसाइड आ मेन फंक्शन। अगर इस तरह का कुछ जुमला लिखा होता है कि भाई आप इस क्लास को मेन फंक्शन में टेस्ट करें, या कुछ भी लिखा होता है कि डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सर्कल इन अ मेन फंक्शन, तो उसमें फिर आपको ये काम भी करना पड़ता है जो काम मैं अब करने लगा हूँ, कि मैं इस क्लास जो है, इस सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, उसको मेन में टेस्ट करूंगा। तो ये इस सवाल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैं अब अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हम दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे सर्कल टाइप के, सर्कल क्लास के, एक सर्कल वन C1, एक C2। C1 तो मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन C2 को डिक्लेयर करते वक्त मैं 10.5 दे देता हूँ। 10.5 देने का मतलब ये है कि मैं वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैं बाकायदा 10.5 रेडियस की वैल्यू दे रहा हूँ, जो कि इस सर्कल का रेडियस बन जाएगी, C1 C2 का रेडियस बन जाएगी। C1 को कॉल करते वक्त मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो आप जानते हैं कि इस सूरत में ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें मैंने कोई आर्गुमेंट कोई पैरामीटर नहीं दिया है, तो उस सूरत में C1 का रेडियस जो है वो 0 होगा। तो हम इन दोनों को डिक्लेयर करने के बाद इनको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो मैं प्रिंट करने के लिए क्या करता हूँ कि C1 रेडियस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे फिर C1 डॉट, जो गेट फंक्शन है, गेट रेडियस का फंक्शन, वो इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि रेडियस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ इस मेंबर फंक्शन उस रेडियस को गेट करेंगे, वो यहाँ रिटर्न होगी, रेडियस रिटर्न होगा C1 का जो कि 0 है, और वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैं C2 का रेडियस इसी तरह प्रिंट करता हूँ, और लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन C2 रेडियस इज इक्वल टू, और फिर C2 डॉट गेट रेडियस का फंक्शन कॉल करूंगा, जो कि C2 का रेडियस जो कि 10.5 होगा, वो गेट करेगा या रिटर्न करेगा, और वो प्रिंट हो जाएगा। जरा देख लें इसको, इस प्रोग्राम को मैंने चलाया। अच्छा, ये क्या कह रहा है, सर्कल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, CIR स्पेलिंग गलत है, CIRCL, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ये दूसरा इसने एरर दिया है, CIR, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, CIRCL, ये छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है जिनकी वजह से मसला हुआ है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख लें कि C1 का रेडियस 0 है और C2 का रेडियस 10.5। अब मैं इस सेट रेडियस के फंक्शन को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं C1 का रेडियस जो कि 0 था, यानी सेट नहीं था, तो मैं सेट रेडियस के फंक्शन से उसका रेडियस सेट करता हूँ, C1 डॉट सेट रेडियस इस्तेमाल करता हूँ, और उसका रेडियस मैं 5.5 देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अब क्योंकि मैंने सेट रेडियस का फंक्शन इस्तेमाल किया है और C1 का रेडियस मैंने 5.5 कर दिया है, तो इस वक्त जो रेडियस 0 था अब वो 0 नहीं रहेगा, बल्कि 5.5 हो जाएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 5.5 ही प्रिंट होगा। तो देख लें, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और C1 का रेडियस 5.5 प्रिंट हुआ। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। इसको आप लोगों ने अपने पास घर में प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।